हे एवरीवन, गुंजन अरोरा दिस साइड। और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस करते हैं और डेट है आज 20th of February, मंडे का दिन है। हालांकि रात के 12:50 हुए हैं, बट वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ ये वाली। अगर मैं आपसे डेटा की बात करूँ, देखो दो एस्पेक्ट में अपने आज एनालिसिस करते हैं। पहला एस्पेक्ट होगा डेटा दूसरा एस्पेक्ट होगा हमारा चार्ट्स, ठीक है। तो पहला डेटा की अगर मैं बात करूं तो डेटा में मुझे क्लियरली बियरिशनेस दिख रही है, ठीक है। डेटा बियरिश बना हुआ है। और सेकंड में देखूं चार्ट्स में भी कुछ ना कुछ बियरिश स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, शो करता हूं। एक एस्पेक्ट अपने और ऐड करते हैं, दैट इज ग्लोबल सेंटिमेंट। ग्लोबल सेंटिमेंट भी ओवरऑल मुझे थोड़े से बियरिश दिख रहे हैं, सिवाय मैंने यहाँ चार्ट खोला है क्रिप्टो। अगर मैं क्रिप्टो को देखता हूँ, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस आई थी, बट वो फेंट हो रही है अभी रात को। वो फेंट हो रही है आज रात को 10 बजे के बाद, वो फेंट होनी शुरू हुई है। अब हमारी मार्केट में हम किस तरह का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। इसको डिलीट करता हूँ एक बार, यस। अब अगर मैं बात करूं आपको 5 मिनट के चार्ट पर ला करके या 15 मिनट के चार्ट पर लाके, निफ्टी की बात कर रहा हूं, 30 मिनट के चार्ट पर लाके, एक बहुत ही ना आपको सपोर्ट एरिया ये दिखेगा। जैसे जिसको हम बोलते हैं कि अगर कोई एरिया टूटने के बाद ऊपर गया, वापस नीचे आया और नीचे आकर के इसने यहाँ पे आकर के सपोर्ट ली हुई है। नाउ दिस एरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बन रही हैं। आप अगर एकेडमी स्टूडेंट हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस एरिया से नीचे आपको एक बेयरिशनेस दिखेगी, ठीक है। और इस एरिया के ऊपर अगर चला जाता है तो ही बुलिशनेस की तरफ हम जाएंगे, अदरवाइज हमारा जो विचार है वो बेयरिशनेस की तरफ जाएगा। अगर 3 सिनेरियो बनेंगे यहाँ पे। अब पहला सिनेरियो बनेगा अगर हम खुलते हैं फ्लैट यहीं खुलते हैं, यानी यहीं से रिजेक्शन लेके ऐसे हल्का सा इससे ऊपर जाके और नीचे आते हैं वापस से, देन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो। ये फर्स्ट सिनेरियो होगा, सबसे प्यारा सिनेरियो होगा हमारे को शॉर्ट जाने के लिए। और अगर बाई चांस ऐसे ऊपर जाके यहाँ रुक करके ये उसके बाद वापस से ब्रेकआउट करता है, देन ये एक एरिया होगा जहाँ पे हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा, डाटा बियरिश है। पहली बार में ऊपर जाए, वापस नीचे आए और उसके बाद नीचे जाने लगे, और अगर रिस्की ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, तो यहीं से घुस सकते हो। सेफ ट्रेडर हो तो इस एरिया के ब्रेक डाउन का वेट करो। ये थर्ड कॉन्सेप्ट होगा हमारा ट्रेड का। दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। अगर ये सेटअप फॉर्म होता है तो इसको आपको, मेरे को लगता है कि बहुत हंसते हुए आपको अच्छे से पॉइंट मिल जाने चाहिए। एक ये एरिया सपोर्ट का होना चाहिए, एक ये एरिया सपोर्ट का होना चाहिए। आप मार्क कर लीजिएगा चार्ट पर अपने, तो आपको यहाँ पे लेवल्स दिख जाएंगे। लेवल्स क्या होते हैं गाइस, लेवल की वीडियो मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। लेवल्स होते हैं एंट्री और एग्जिट के गेट हमारे लिए। तो आपको आपके गेट पता होने चाहिए कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है। ये निफ्टी की बात हो गई, मैंने आपको बताया थोड़ा सा बायस्ड व्यू है मेरा, बियरिश, बट भाई हम तो ट्रेडर हैं, ट्रेडर कभी भी बायस्ड नहीं होता, ट्रेडर हमेशा ट्रेडर होता है। और अगर हमें बुलिश दिखेगा हम बुलिश हो जाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ डाटा थोड़ा सा बियरिश है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो क्लियरली स्ट्रक्चर वाइज ही बियरिश है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये एरिया ऊपर गया। अच्छा, जो आपको मैं निफ्टी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना कैसे होगा, वो ऐसा होगा। देखिए आप, ओपन हुआ, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ। ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे अभी निफ्टी के अंदर। इससे पहले मैंने बात करी, अब रिवाइंड करके वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो भाई ये बहुत अच्छे से आपको एक अच्छी मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट देगा। क्योंकि जब ये लोगों को ब्रेकआउट में फंसा देगा ना, देखो यहाँ क्या किया इसने, यहाँ पे ब्रेकआउट में फंसाया, लोगों को फंसा के और नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने की तरफ जा रहा था। लोगों को लगा कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना सपोर्ट के टाइम पे हम बाय करते हैं, और जिन्होंने यहाँ सपोर्ट को देख करके, ये देखो सपोर्ट है बहुत अच्छी, ब्रेक डाउन, वापस फिर यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल, इनगल्फिंग नहीं सॉरी, पिन बार कैंडल बन रही है। पिन बार के बाद वापस ऊपर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? यही मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, मेरा क्वेश्चन हर बार यही होता है कि वाई ये ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं। ये है प्योरली कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ, यानी आपको ट्रैप किया जाता है, हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। ऐसा ही कॉन्सेप्ट कल कुछ अगर निफ्टी में बनता है, देन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होगा ये, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। नाउ अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ, ये स्ट्रक्चर ही प्योरली बेयरिश है, यानी अगर आप देखोगे वापस नीचे जाकर के रीटेस्ट करने यहाँ आ रहा है,
इस एरिया को ये रीटेस्ट कर सकता है। उसके बाद अब इसमें भी क्या दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, हम खुलते हैं अगर थोड़ा सा गैप अप और यहाँ ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ये सिनेरियो सबसे प्यारा बनेगा। अगर हम गैप अप नहीं खुलते, फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट खुलने में थोड़ा सा चांस है कि ऊपर जाए ये, क्योंकि ये कुछ ऐसा डाटा है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, थोड़ा सा चांस है कि ये ऊपर जाए। और अगर बाई चांस ऐसा होता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा फ्रेश डाटा बनने का। फ्रेश डाटा बनने के बाद मैं जाकर के कोई डिसीजन की तरफ आऊँगा और देखेंगे कि किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा बियरिशनेस की तरफ मुझे दिख रहा है सिनेरियो, ठीक है। और ये लेवल्स मार्क करके रखिए, लेवल्स सारे आपके काम आएंगे गाइस। ये लेवल्स आपको बहुत ही बेनिफिट दे सकते हैं कल मार्केट के अंदर। अब अगर इस एरिया के ऊपर यानी 41,320 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, यानी सस्टेन विद डेटा, मेरा सस्टेन का मतलब कैंडल से नहीं होता, विद डेटा, विद ग्लोबल सेंटिमेंट, ठीक है। अगर ये दो चीजें भी साथ में बुलिश हो जाती हैं तो यस, हम इसके ऊपर बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए कल का ट्रेड प्लान है, और आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द चैट कमेंट सेक्शन। और कल आपको मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करने की कोशिश करूँगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइएगा अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो। थैंक यू वेरी मच।